औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। मैं ज़रूरी समझता था आज बग़ैर किसी टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। कुछ दोस्तों के फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं कि अब खान साहब की अगली पॉलिसी क्या होगी। वैसे तो मैं खान साहब का करीबी साथी नहीं हूँ, लेकिन बहुत से तज्ज़ियों का मुताला करके, उनका एनालिसिस करके मैं कुछ अपने एनालिसिस आपको बताता हूँ। अभी खान साहब के पास बहुत से कार्ड्स हैं। सबसे पहले खान साहब ने, जब उनकी हुकूमत गई, जब अमेरिका की ईमा पर यहाँ की अपोजिशन ने मिलकर और इस स्टेट की मशीनरी ने मिलकर एक हुकूमत का खात्मा किया, एक खुददार हुकूमत का, एक खुददार इंसान का खात्मा किया, तो उसके बाद उस खुददार इंसान ने अल्लाह की अदालत के बाद ये फैसला अवाम की अदालत पे छोड़ दिया। उसने इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी कि अब वो अल्लाह की अदालत के साथ साथ अवाम की अदालत में इस फैसले को लेकर आएगा। जैसा कि कल इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को पेशावर में एक जलसा है, और उस जलसे से ही आपको अंदाजा हो जाएगा इमरान खान साहब के अगले कैरियर का। और ये बात आप जहन नशीन कर लें, ये तमाम लोग जहन नशीन कर लें कि खान साहब कभी झुकने वाले नहीं हैं। खान साहब अपनी ऐसी पॉलिसियों पे तो यू टर्न ले सकते हैं कि जो मुल्क की मफादात के लिए हों, लेकिन कभी भी वो हमारी मुल्क की खुददारी पे यू टर्न नहीं लेंगे। इमरान खान साहब का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है। वो अगर चाहते तो जो 22 अरब डॉलर उन्होंने हुकूमत में छोड़े, इस गवर्नमेंट के छोड़े, तो वो उसी को यूज करते हुए इन सारे लोटों को दोबारा रीयूटिलाइज कर सकते थे, खरीद सकते थे। लेकिन उन्हें इस चीज का अंदाजा था कि अगर मैंने इस दफा या इस बार इस तरह का कोई काम कर लिया तो ये हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते रहेंगे। और उसी ब्लैकमेलिंग में ना आने की वजह से खान साहब ने अपनी हुकूमत जाने दी, लेकिन इन लोटों को नहीं खरीदा। खैर, अभी खान साहब के पास बहुत से कार्ड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अवाम की अदालत, सबसे पहले तो अवाम ने इतवार के दिन निकल कर ये चीज बता दी कि हम किसी भी चोर, डाकू और लुटेरे या अमेरिका के साथ नहीं है, अमेरिका के यारों के साथ नहीं है, इन गद्दारों के साथ नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये मैसेज दे दिया, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में ये मैसेज नहीं था, ये पूरी दुनिया में मैसेज था। ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों में नहीं था, ये मैसेज पाकिस्तान के हर छोटे कस्बे, गांव, तहसील, हर जगह पे था। इवन के यूनियन कौंसिल लेवल पे भी अलहदा जलसे हुए, अलहदा रैलियां हुई, जिसमें बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था खान साहब की तरह कि ना ही अमेरिका के यारों को बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही इस हुकूमत को माना जाएगा, और ना ही किसी और ऐसी चीज को जो हमारी मुल्क की खुद मुख्तारी पे अफेक्ट करती हो। मैं आपको ये बिल्कुल भी बताना नहीं भूलूंगा कि खान साहब के पास अभी बहुत से कार्ड्स हैं। सबसे पहले कि वो खुद, उनके पास 125 इस्तीफे जो नेशनल असम्बली के हैं, उसके बाद पंजाब असम्बली के हैं, उसके बाद आपको पता है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, और अगर बात इधर भी ना बनी तो फिर हमारे पास सिंध का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये इतना बड़ा एक वैक्यूम बन जाएगा, इतना बड़ा बुहरान आ जाएगा कि इनको फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। तो बहरहाल अभी देखते हैं खान साहब किस तरीके से अपने उन पत्तों को डालते हैं। एक चीज तो आया हो गई, बाकी तमाम लोग भी, बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो दूसरी लीगों से थे या जियालों में से थे या पटवारियों में से थे भी, उन्होंने भी इस चीज का माना है कि वाकई आपके खान साहब खुददार इंसान हैं, और उन्होंने किसी किस्म की रिश्वत या ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रद्द किया है और अमेरिका के यारों को रद्द किया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से इमरान खान का हर कारकुन, उसका हर कारिंदा, उसका हर सपोर्टर, उसका हर वोटर इसी तरीके से इस गवर्नमेंट को रद्द करेगा। और इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड तकरीबन 4 मिलियन इस पे ट्वीट्स हो चुके हैं। ये दुनिया का दूसरा बड़ा ट्रेंड बन चुका हुआ है इस टाइम तक। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं इंसाफ यूथ विंग के या इंसाफी, वो इस बात पे बिल्कुल तसल्ली रखें। इंशाअल्लाह ताला खान साहब पहले से ज्यादा ताकत से आएंगे
और आपने हिम्मत रखनी है, क्योंकि आपकी बदौलत, इस आवाम की बदौलत ही खान साहब ने दोबारा इस हुकूमत में आना है। और इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा हम ऐसा ही करेंगे, इन गद्दारों की तरह, इन चोरों और डाकुओं की तरह बैकडोर से नहीं आएंगे, बाकायदा 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 2/3 अक्सरियत या शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि जो नैरेटिव खान साहब लेकर आए हैं वो गली गली के बंदे का नैरेटिव है, वो हर घर का नैरेटिव है। तो इंशाअल्लाह ताला इन चोरों को रद्द करें जिसपे अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, जिसपे फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो हमारा वजीर आजम है, सो कॉल्ड वजीर आजम, और उसका बेटा जो वजीर आला के लिए अभी इस दौड़ में शामिल है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस चीज का आपने ताकुब जारी रखना है। बिल्कुल भी हमने इन चोर डाकुओं के ये जो छोटे से रिलीफ इन्होंने दिए हैं इसमें नहीं आना। हम सबसे पहले खुददार कौम बनना है, सबसे पहले खुददार कौम बनना है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे।